बॉलीवुड में किसी एक्टर के पास अगर फिल्म्स की लाइन लगी है और करोड़ों फैंस उसकी एक झलक के लिए तरस रहे हैं, इससे ज़्यादा एक एक्टर क्या ही मांगेगा। पर फिर भी कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने ही अच्छे खासे करियर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी और अपने उभरते हुए करियर पर ग्रहण लगा दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही सेलेब्स के बारे में जिन्होंने अपनी ही किसी गलती की वजह से आज बॉलीवुड से दूरी बना ली है। गैंगस्टर्स और वो लम्हे जैसी फिल्मों से ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बनाने वाले शाइनी आहूजा साल 2006 और 2007 में ऑडियंस के बीच काफ़ी फेमस थे और लोग वेट करते थे कि उनकी कोई नई फिल्म आए। पर फिर एक दिन अचानक से 2009 में ये खबर आती है कि शाइनी आहूजा पर उनकी मेड ने सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस लगा दिए हैं, जिसके बाद उनका बॉलीवुड करियर ऐसे डूबा कि फिर कभी उठ ही नहीं पाया। हालांकि बाद में मेड ने इस केस को वापस ले लिया, पर तब तक काफ़ी देर हो गई थी और अब कोई भी शाइनी के साथ काम नहीं करना चाहता था। 90s के फेमस विलन शक्ति कपूर जितने खौफनाक अपनी फिल्म्स में नजर आते थे, उतने ही खौफनाक वो अपनी असली जिंदगी में भी थे। और लोगों के सामने तब आया जब 2005 में एक न्यूज़ चैनल उन पर स्टिंग ऑपरेशन करता है, जिसमें वो एक अंडरकवर रिपोर्टर को कास्टिंग काउच के लिए मनाते हुए नजर आ रहे थे और साथ ही बॉलीवुड की कुछ ऐसी फेमस एक्ट्रेसेस के नाम लेते हुए भी नजर आए जिनको वो कह रहे थे कि आज उनका करियर कास्टिंग काउच की वजह से ही इतना सफल है। इस क्लिप के बाहर आते ही सभी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने शक्ति कपूर के साथ काम करने से मना कर दिया और यहीं से उनका करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। एक्ट्रेस मंदाकिनी जो फिल्म राम तेरी गंगा मैली से बॉलीवुड में छा गई थी, वो अपने करियर के एक पीक पर थी जब साल 1994 में मंदाकिनी को एक लाइव क्रिकेट मैच के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ टीवी पर देखा गया। टीवी पर मंदाकिनी को दाऊद इब्राहिम के साथ देखते ही लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी, जिसके बाद ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी में बदल गई और यहीं से मंदाकिनी का करियर का डाउनफॉल भी शुरू हो गया। इस सब के बाद काफ़ी साल तक मंदाकिनी दुबई में ही रही और इंडिया कभी वापस ही नहीं आई, जिसके चलते लोग मंदाकिनी को भूलने लग गए और उनका वो स्टारडम फेड हो गया। हाल ही में महाकुंभ में नजर आई ममता कुलकर्णी भी इसी लिस्ट का हिस्सा है। 90s की टॉप एक्ट्रेस साल 2000 के आते आते बॉलीवुड से ऐसा गायब हुई कि वो फिर सीधे 24 साल बाद ही नजर आई। उस समय कई रिपोर्ट्स का ऐसा कहना था कि वो केन्या शिफ्ट हो गई हैं क्योंकि उनका अफेयर ड्रग लॉर्ड विकी गोस्वामी से चल रहा था। पर फिर 2016 में मुंबई पुलिस ममता पर भी ड्रग ट्रैफिकिंग का केस कर देती है, जिसके बाद ममता पर भी अरेस्ट वारंट निकल आता है और उसके जवाब में ममता केन्या से ही एक इंटरव्यू देती हैं कि अब वो इन सब से दूर हैं और एक साध्वी की ज़िंदगी व्यतीत कर रही हैं और इसके सबूत में वो 2025 में महाकुंभ आकर के देती हैं। एक्ट्रेस जिया खान तो अब सबको याद ही होंगी, जिनका सुसाइड केस हर न्यूज़ चैनल पर फ्लैश हो रहा था। उस वक्त सूरज पंचोली जितना अपनी एक्टिंग के लिए फेमस नहीं थे, उससे कई ज़्यादा वो जिया खान के केस के लिए फेमस हो गए थे। 2013 में जब ये न्यूज़ बाहर आई तब हर किसी के निशाने पर सूरज पंचोली ही थे और वो अपना नाम इस केस से कभी अलग ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज सूरज को कोई नहीं जानता। पेपॉन बॉलीवुड के मशहूर सिंगर्स में से एक हैं जिन्होंने मोह मोह के दागे, तू जो मिला, हमनवा जैसे सॉन्ग्स को अपनी आवाज़ दी है, लेकिन जितनी मधुर उनकी आवाज़ है उतने सुरीले उनकी हरकतें नहीं। 2018 में रियलिटी शो वॉइस इंडिया किड्स के लाइव वीडियो के दौरान पेपॉन को एक माइनर गर्ल को किस करते हुए देखा गया, जिसके बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने पेपॉन पर केस कर दिया। और फिर क्या था, उस दिन के बाद से पूरी इंडस्ट्री ने पेपॉन से दूरी बना ली और कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर अब पेपॉन के साथ काम करने को तैयार ही नहीं था, जिसके बाद पेपॉन को रियलिटी शो वॉइस इंडिया किड्स से भी बाहर कर दिया गया। और यही वजह से पेपॉन अब काफ़ी समय से किसी भी बॉलीवुड मूवी में प्लेबैक सिंगिंग करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये थे कुछ आर्टिस्ट जो अपनी ही गलतियों की वजह से अपने करियर से हाथ धो बैठे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूंगफली टॉकीज। यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेयर योर फीडबैक एंड सजेशंस।